सो गाइज वेलकम बैक टू विंग्स ए उड़ान। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी मिसलिनियस सीरीज में, जहां आज आपके साथ मैं करने वाला हूं म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम ऑलरेडी फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर का फोना एंड फ्लोरा कर चुके हैं। मोर ओवर हमने कुछ आइडिया लिया था अपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कि वो कैसे आया, क्यों आया। ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। आज हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और फिर से एक बार आपके साथ में इसके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ, जहाँ पे आपको इसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी वीडियो देखकर ही आपके माइंड में अब सब कुछ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट किए बिना आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ आज द म्यूजिक एंड डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि ऑलरेडी पहला डांस फॉर्म जो हमारा जम्मू कश्मीर का हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कुद। गाइस जो कुद है इसका पहला पॉइंट यहाँ लिखा है रिचुअल डांस फॉर देवतास। अब हमें पता है जम्मू कश्मीर में कई लोक देवतास हैं, तो जो फार्मर्स अगर किसी लोक देवता के लिए जो डांस परफॉर्म करते हैं उस डांस फॉर्म को नाम दिया गया है कुद। फाइन गाइस, अब यहाँ लिखा है परफॉर्म्ड बाय फार्मर्स ऑफ जम्मू। तो ये जो डांस है ये जम्मू रीजन तक ही कन्फाइंड है। प्रोमिनेंटली जम्मू के फार्मर्स इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये डांस ज़्यादातर नाइट टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। अब फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ नाइट टाइम में ही परफॉर्म किया जाए, ये डे टाइम पे भी परफॉर्म किया जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये डांस है जम्मू कश्मीर का ये नाइट टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। ये सभी एज ग्रुप्स के लोग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 20 से 30 बंदे, 20 से 30 लोग इस डांस को परफॉर्म करते हैं। फाइन, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर। अब इसमें फ्लूट है, ड्रम है, नारसिंगा है और छैना है। गाइज ये तो आपको पता ही है फ्लूट क्या होता है, ड्रम क्या होता है और छैना क्या होता है। अब नारसिंगा जिन मेरे दोस्तों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ये हाथी की सूंड जैसा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मेलोडियस आवाज निकलती है। फाइन गाइस, जैसे हाथी की सूंड होती है, ट्रंक होती है, आप उसके साथ नारसिंगा को कंपेयर कर सकते हैं। और अब रही बात कि ये याद कैसे करना है, हम कैसे याद करें कि कुद डांस में जो प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो फ्लूट है, ड्रम है, नारसिंगा है और छैना है। तो गाइस इसका मेरे पास अपना ट्रिक है। वो ट्रिक ये है, फार्मर्स ने क्यूट डांस किया। तो ये क्या ट्रिक है गाइस, ये है फार्मर्स ने क्यूट डांस किया, जिससे आप याद रख सकते हैं एफ से फार्मर, एफ से फ्लूट, ने मतलब नारसिंगा, क्यूट मतलब छैना और डांस मतलब ड्रम्स। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को याद करने के लिए गाइज मैंने आपके लिए जो ट्रिक लाया है वो ये है कि फार्मर्स ने क्यों डांस किया। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं तो कल को जेकेएसएस भी अगर आपसे पूछता है कि बताइए फ्लूट, ड्रम्स, नारसिंगा, छैना कौन से डांस में परफॉर्म किया जाता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि वो कुद डांस में परफॉर्म किया जाता है। फाइन गाइज, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट है हमारे पास गाइस हमारे पास हेरन। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है। यहाँ ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई साहब ये थिएटर फॉर्म क्या चीज़ है। तो थिएटर हमारे इंडिया में आज से 5000 साल पुरानी चलती हुई एक आर्ट है। विद टाइम थिएटर में क्या हुआ, म्यूजिक प्रोमिनेंट हो गया, डांस प्रोमिनेंट हो गया और ड्रामा प्रोमिनेंट हो गया। तो थिएटर का मतलब है जो 5000 पुरानी आर्ट हमारे स्टेट में चलती आ रही है या इंडिया में चलती आ रही है, उसमें विद टाइम म्यूजिक, डांस और ड्रामा प्रोमिनेंट हो गया। अगर थोड़ा और डीप चले जाऊं कि थिएटर फॉर्म क्या होती हैं, तो थिएटर फॉर्म्स इंडिया में 3 तरह की हैं। एक है गाइस क्लासिकल, दूसरी है फोक थिएटर और तीसरा है मॉडर्न। थोड़ा और अगर आपको बताऊं तो जो क्लासिकल और फोक सब पार्ट्स हैं थिएटर फॉर्म के, ये 1st सेंचुरी एडी से शुरू हो गए हैं, ऐसा माना जाता है। जबकि जो हमारा मॉडर्न
डांस फॉर्म है या मॉडर्न थिएटर फॉर्म है, ये ब्रिटिश के अराइवल पे शुरू किया गया था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि थिएटर क्या होता है। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट होता है जहाँ पे म्यूजिक भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है और ड्रामा भी हो सकता है। इसके सब पार्ट्स कुछ क्लासिकल, फोक और मॉडर्न है, जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया। फाइन, चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा डांस है जहाँ पे 10 से 15 लोग परफॉर्म करते हैं और स्पेशली लोहड़ी पे परफॉर्म किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? हिरन। फाइन गाइस, ये भी मोस्टली इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू ही है, ये भी प्रोमिनेंटली जम्मू का ही पार्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है कड़क। कड़क जो है ये एक टेल सिंगिंग है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल गाते हैं। बेसिकली कौन सी कम्युनिटी ये परफॉर्म करती है या गाती है? वो है जोगीज। और जो इकलौता इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया जाता है वो है रबाब। तो अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जोगीज कम्युनिटी प्रोमिनेंटली कौन सी सिंगिंग करते हैं या कौन सा म्यूजिक करते हैं, तो उसका नाम आएगा कड़क। फाइन गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बेंथे। अब बेंथे का क्या है? ये भी कोरस सिंगिंग है, कुछ लोग मिलके गाते हैं। ये बेसिकली गुजर बकरवालों का गाना है, मतलब उनका फॉर्म है। अब गुजर बकरवाल मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि जो पीर पंजाल बेल्ट से लेके ग्रेटर हिमालय बेल्ट में ऊंचे पहाड़ों पे लोग पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर गुजर बकरवाल होते हैं। ठीक है, इन लोगों को एसटी का स्टेटस भी मिला हुआ है हमारी स्टेट में। और अगर मैं बात करूं बेंथे की, तो इसमें 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है हमारे JNK की, वो प्रोमिनेंटली कौन से सॉन्ग्स या किस टाइप्स के सॉन्ग्स को गाती है, तो हम वहां पे अपना ऑप्शन क्या टिक करेंगे? बेंथे। चलते हैं गाइस नेक्स्ट की ओर। तो गाइस नेक्स्ट हमारा आ जाता है भांड पाथर। तो जब भी भांड पाथर मेरे सामने आता है, मेरे दिमाग में एक वर्ड आ जाता है, वो है दिल से नाटक। तो ये 3 वर्ड्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं। ये मेरा अपना तरीका है भांड पाथर को याद करने का। D फॉर ड्रम्स, D फॉर ड्रम्स, S फॉर सारंगी एंड N फॉर नगाड़ा। सो D फॉर ड्रम्स, S फॉर सारंगी एंड N फॉर नगाड़ा। ये ही 3 वो प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बांड पाथर में यूज किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से क्लियर हो गया कि बांड पाथर में कौन से प्रोमिनेंट 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, या ड्रम्स, सारंगी और नगारा कौन से ऐसे प्ले या डांस में यूज किया जाता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बांड पाथर। ये भी हो गया। ये भी एक फोक थिएटर स्टाइल है, मैं आपको बता चुका हूँ फोक थिएटर स्टाइल क्या होता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये सिर्फ डांस प्ले नहीं है, इसमें ड्रामा भी है। फाइन, इसमें ड्रामा भी है, मतलब बांड पाथर में लोग डांस भी करते हैं और थिएटर में इसके ऊपर ड्रामा भी किया जाता है। अब जो ड्रामे या जो सोशल ट्रेडिशंस को डिपिक्ट करते हैं ड्रामे, वो बांड पाथर का ही पार्ट है। तो द सोशल ट्रेडिशंस evils आर डिपिक्टेड इन बांड पाथर। फाइन, इसमें 10 से 15 आर्टिस्ट हो सकते हैं और कोई फीमेल नहीं होती है, सिर्फ लड़के ही परफॉर्म करते हैं, टू बी परफॉर्म बाय ओनली हैंडसम बॉयज। तो ठीक है गाइस, हमने पढ़ लिया बांड पाथर। बांड पाथर प्ले भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उसके लिए मैंने आपको याद करवा दिया। दिल से नाटक, वैसे भी यहाँ पे नाटक किया जाता है, नाटक इसका एक पार्ट है जो थिएटर में परफॉर्म किया जाता है, और उसके साथ इसके अलावा इसमें डांस भी किया जाता है। तो ये फोक थिएटर स्टाइल है, इसमें सोशल ट्रेडिशंस या ईवल्स को डिपिक्ट किया जाता है। 10 से 15 आर्टिस्ट होते हैं और प्रोमिनेंटली सारे के सारे लड़के होते हैं। फाइन, चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो गाइज नेक्स्ट आ जाता है हमारा चक्री। चक्री जो है
ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कश्मीरी फोक म्यूजिक है। तो गाइस चक्री जो है कश्मीरी फोक म्यूजिक का हिस्सा है, आपको पता चल गया। जो चक्री जम्मू कश्मीर में या प्रोमिनेंटली कश्मीर में की जाती है, ऐसा माना जाता है कि इसकी रिजेम्बलेंस जो चक्री म्यूजिक ऑफ यूपी है उसके साथ है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। अब चक्री में जेकेएसएसबी ने एक बारी क्वेश्चन पूछा था कि चक्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं। उसमें तबला भी डाल दिया था उन्होंने और ये 4 भी डाल दिए थे, और पूछा था बताइए आइदर ए और बी, ए बी सी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें टिप्स पे ये याद होना चाहिए कि गराहा, सारंगी, रबाब और हारमोनियम किसका पार्ट है, चक्री का पार्ट है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैंने ये कैसे याद किया है, तो मेरे चाचू का नाम है रघबीर सिंह गई, और वो बड़ा ही अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं। तो उससे मैंने याद रख लिया कि आर फॉर रबाब, एस फॉर सारंगी सिंह, घई फॉर गराहा एंड एच फॉर हारमोनियम। ये मेरा अपना ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो रब्बी शेरगिल के नाम से भी याद रख सकते हैं, वो वैसे भी म्यूजिशियन है, हारमोनियम तो बजाता ही होएगा। तो इस तरह से हमने याद कर लिया कि इसमें गराहा, सारंगी, रबाब और हारमोनियम बज रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, आपके लिए ये पिक्चर भी आपके सामने है, जहाँ पे ये 4-5 बंदे मिलके ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। ओके गाइज, चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, जो है हाफिज नगमा। गाइज हाफिज नगमा जो है ये क्लासिकल म्यूजिक है कश्मीर का। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लासिक म्यूजिक है इंडिया में प्रोमिनेंटली वो 2 हिस्सों में बांटा गया हुआ है। एक बांटा गया हुआ है नॉर्थ इंडिया में और एक है साउथ इंडिया में। जो साउथ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसे हम कहते हैं कार्नाटिक म्यूजिक, और जो नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है उसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक या हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो बेसिकली क्लासिकल जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, आपको बता दिया, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में इसको हिंदुस्तानी कहते हैं और साउथ में इसको कार्नेटिक म्यूजिक कहते हैं। वैसे हमारे देश में कुछ क्लासिकल डांसेस भी हैं, कुछ क्लासिकल सॉन्ग्स भी हैं, कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी हैं। हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं प्रोमिनेंटली, 8 क्लासिकल डांसेस हैं प्रोमिनेंटली। अभी 2014 में ही ओडिया जो कि ओडिशा की क्लासिकल लैंग्वेज है उसको ऐड करने के बाद टोटल हमारी 6 लैंग्वेजेस बन गई क्लासिकल, फाइन। और कुछ क्लासिकल डांसेस भी हैं। अब चलते हैं आगे। हाफिज नगमा के लिए अगर मैं आपको कुछ और बताऊं, इसकी इंफॉर्मेशन दूं, तो एक तो ये सामने ही लिखा हुआ है कि प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इज संतूर। तो अब जिनको नहीं पता संतूर क्या, तो वो आपने देखी हुई कि ऐड ताजमहल वाली, वाह ताज वाह वाह ताज, वो बजा रहा होता है ऐसे, तो वही संतूर है। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जो प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है हाफिज नगमा में ये संतूर है। अब हाफिज नगमा की छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है गाइस की 1920 के टाइम पे जो प्रोमिनेंट लीडर था या जो राजा थे जम्मू कश्मीर में, उस टाइम डोगरा रूल था और प्रताप सिंह जी का रूल था। पहले तो जो हाफिज नगमा था जो कि एक लेडी परफॉर्म करती है, ठीक है, गाती है या डांस करती है, तो ये इसमें प्रोमिनेंटली सूफी टच था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सूफी टच थोड़ा सा सेंचुअल होता गया, जिसकी वजह से महाराजा ने इसे बंद किया और इसकी जगह इसे रिप्लेस किया गया बच्चा नगमा के साथ, जिसे हम बच्चा नगमा या बच्चा गवायन भी कहते हैं। आगे आ जाएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये छोटी सी स्टोरी है हाफिज नगमा की। कभी कभार पूछ ही लें कि कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट लीडर था या राजा थे जिन्होंने इसे बैन करके इसको रिप्लेस किया था, इसे रिप्लेस क्यों किया गया था, इसे रिप्लेस किसके साथ किया गया था। तो इसे रिप्लेस किया गया था एक छोटे बच्चे के साथ, अ स्मॉल बॉय, जो सेम तरह के डीड्स को परफॉर्म करता था। और जो हमने बच्चा नगमा या बच्चा गवाइन लाया था
ये हमने अफगानिस्तान से लाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे हमारे पास आ जाता है सुरमा। अब मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ कि 2 दिन इकट्ठे हो जाए। तो जो नेक्स्ट हमारे पास सॉन्ग है जम्मू कश्मीर का ट्रेडिशनल म्यूजिक एंड डांस में से, वो है सुरमा। सुरमा आपने पढ़ी ली है, ये एक डोगरी सॉन्ग है। ये सॉन्ग क्यों गाया जाता है? इट रिवील्स द एंग्विश दैट इज रेज ऑफ ए न्यूली मैरिड गर्ल हुज हस्बैंड इज अवे इन आर्मी। तो जिन लड़कियों की नई शादी हुई है और उनके जो हस्बैंड्स हैं दूर आर्मी में हैं, वो उनको मिलने की तड़प में जो गाने गाए जाते हैं उसे सुरमा कहा जाता है। दैट इज वाई इट इज रिटन दैट इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द इंक्रीजिंग यर्निंग ऑफ रीयूनियन। फाइन गाइज, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं बक्खल। अब गाइज बक्खल जब मैंने स्टडी किया तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक तो बक्खल में क्या है कि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता देता हूँ, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता और ये पहाड़ी सॉन्ग है। इसी के साथ आपको मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो गाइज, जो भी हमारा, अगर मैं आपको बोलूँ, एक क्लासिकल डांस है और एक है हमारा फोक डांस, जो घर में इंडिविजुअली मेरी तरह बेचारे तैयारी करते हैं, उनकी आज ये सारी कन्फ्यूजन्स दूर होने वाली हैं। फाइन। तो जो क्लासिकल डांस है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो फोक डांस होता है वो थोड़ा इजी होता है एज कंपैरेटिवली। जो क्लासिकल डांस है, अगर मैं उसके रूट्स देखूं, जो उसके रूट्स हैं वो कहीं संस्कृत टेक्स्ट में पाए जाते हैं, लेकिन जो फोक डांस है वो क्या होता है, वो कोई एक पर्टिकुलरली कोई भी एरिया है, वहाँ पे कोई डांस फॉर्म अगर इजाद होती है। क्यों इजाद होती है? लोग उस डांस फॉर्म के ज़रिए अपना कल्चर रिवील करते हैं या अपना लिविंग स्टाइल रिवील करते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसको कह दिया जाता है फोक डांस। और फिर इसी डांस में क्या किया जाता है, एक लोकल म्यूजिक ऐड किया जाता है, और ये डांस फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। अब जब बक्खल को स्टडी करें तो अब जो पहाड़ी सॉन्ग है, हो सकता है एक पहाड़ ये पुंछ का है, हो सकता है एक पहाड़ ये कश्मीर का है, और इनके 95% लिविंग स्टाइल सेम है। कल को हो सकता है इनका जो लिविंग स्टाइल सेम है उसकी वजह से जो नए सॉन्ग की इजाद हुई, या नए सॉन्ग में होता क्या, लिरिक्स होते हैं, वो लिरिक्स क्या होते हैं, लिरिक्स होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो हो सकता है इनका और इनका मैच करता हुए, इसलिए बक्खल आधी बुक्स कहती हैं कि ये कश्मीर का पार्ट है, आधी बुक्स कहती हैं कि ये जम्मू का पार्ट है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए क्यों हमारे पास इसकी प्रोमिनेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो यही रीज़न है कि हो सकता है दो पहाड़ियों का कल्चर मैच करता हो, इसीलिए वहाँ भी ये गाया जाता है और यहाँ भी ये गाया जाता है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह कि इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जाता। और इसकी एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आपने वो सुना होगा कि वो नौकरी नहीं लगनी, पावे डिग्री करी लो 4, नौकरी नहीं लगनी। तो वो जो नौकरी नहीं लगनी जम्मू का बड़ा फेमस सॉन्ग है। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ बक्खल ओनली। फाइन गाइज, अब आप घबराइए नहीं, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, विंग्स में पढ़ रहे हैं, तो आपकी तो नौकरी लग ही जाएगी। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट में बच्चा नगमा। मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था इसको कि ये आया कहाँ से। ये हाफिज़ नगमा को रिप्लेस करके बच्चा नगमा को लाया गया, ऐसा माना जाता है। और ये कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से आया, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ये कश्मीर के यंग बॉयज़ परफॉर्म करते हैं। और ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है JKSSB का, जो ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा डांस है जम्मू कश्मीर में जिसकी जो रिसेम्बलेंस है वो कथक डांस के ड्रेस की तरह है। मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी।
ठीक है, तो हमने पढ़ लिया बच्चा नगमा में क्या है। बच्चा नगमा ऑलरेडी पढ़ लिया था कि ये हाफिज नगमा को रिप्लेस करके लाया गया, ये अफगानिस्तान से लाया गया। इसमें यंग बॉयज़ ऑफ कश्मीर पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें जो ये ड्रेसेस हैं ये कथक डांस से मैच करती हैं। आप ड्रेसेस देख रहे हैं, कथक डांस की ड्रेसेस भी ऐसी होती हैं, कुछ कुछ बड़ी वाइड होती हैं हमारे यहाँ से, और इसे कैरी करके ही ये डांस करना पड़ता है। तो अगर JKSSB ये क्वेश्चन पूछती है कि जो कथक डांस है वो कौन से जम्मू कश्मीर के डांस के साथ अपनी रिजेंबलेंस दिखाता है, तो हम वहाँ पे अपना आंसर मार्क करेंगे बच्चा नगमा या बच्चा ग्वाइन। नगमा मतलब डांस कर रहे हैं, ग्वाइन मतलब गा भी रहे हैं साथ में। फाइन, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है गाइज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है दांदरस डांस। दांदरस डांस की पहली खास बात ये है कि ये लोहड़ी फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है या किया जाता है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये लोहड़ी के दौरान हम प्रोफेस करते हैं। अब ये कई बुक्स ने ये वाला पॉइंट लिखा था, तो मैंने भी अपनी स्लाइड में ये डाल दिया कि एक एफिगी ऑफ पीकॉक को कैरी किया जाता है, पर जब मैंने फोटोज देखे तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। फाइन, तो कभी कभी करते हैं पीकॉक की एफिगी को कैरी, कभी कभी नहीं भी करते। और हर मेंबर के हाथ में एक स्टिक रहती है जिसके साथ वो झूम झूम के डांस करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फाइन, नेक्स्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, इसका नाम है लडीशा। तो गाइस लडीशा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कश्मीर का बड़ा फेमस एक म्यूजिकल वे से सोशल एविल्स को बताने का तरीका है। फाइन, अब इसमें इसके बारे में लिखा है कि सॉन्ग्स आर संग बाय रेजोनेटिंग द प्रेजेंट पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस इन ए ह्यूमरस वे। मतलब जो भी पॉलिटिकल कंडीशंस है जिससे शायद लोग सेटिस्फाई नहीं है या कोई सोशल ईवल है सोसाइटी में, तो उसको बड़े ही ह्यूमरस वे में अपने ही किसी स्पेशल अंदाज में पेश किया जाता है, और ये किया जाता है प्रोमिनेंटली कश्मीर में। फाइन, अब आपको मैं बताऊं कि इसकी बड़ी कॉमन सी टोन है, तो कभी आप YouTube पर जाके देखेंगे तो आपको यही टोन वहां मिलेगी बिल्कुल मैच करती हुई, और हर बार लडीशा को इसी टोन से स्टार्ट किया जाता है। बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग हमारे कल्चर का पार्ट भी आप मान सकते हैं इसको, और ऑब्वियसली ये इंटरेस्टिंग सॉन्ग प्रेजेंटेशन तो है ही। तो मेरा आपसे आवेदन है कि आप प्लीज़ जाइए एक बारी इसको देखिए YouTube पे, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कश्मीर का एज वेल एज जम्मू का। फाइन, अब इसमें जो म्यूज़िक ऐड किया जाता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, वो देहारा से किया जाता है। इसको कई बुक्स में दे रहा भी लिखा हुआ है, कई बुक्स में देहारा भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको वॉच करेंगे कभी तो एक तो ये प्रोमिनेंटली इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है जिसका नाम देहारा है, पर जब मैंने इसको वॉच किया था तो आई फाउंड कि कोई जो गा रहा था उसने एक स्टिक पकड़ी थी, उस स्टिक के आगे पीछे बैंगल्स थी, और वो जब स्टिक को छनकाता था जोर से तो बैंगल्स भी रेजोनेट करती थी। उसी रेजोनेशन को यूज़ करके लडीशा को परफॉर्म किया जाता है। जब मैंने देखा तो कुछ ऐसा ही देखा। हो सकता है इसी को दे रहा या दहारा बोलते हो, ये आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कुछ ऐसा ही है, मतलब इसकी जो फॉर्मेशन है इंस्ट्रूमेंट की वो इसी चीज़ को यूज़ करके बनाई गई है, और इसका नाम क्या दे दिया है, दे रहा या देहारा। फाइन, तो लडीशा भी हो गया। नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में हम हैं, हमारे पास नया आ जाता है टॉपिक रॉफ। रॉफ बड़ा ही कॉमन है, कुछ ग्रुप्स ऑफ गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं एक दूसरे के लक में हाथ डालती हैं ऐसे, और टू ग्रुप्स ऑफ लेडीज फेसिंग ईच अदर, आर्म्स लॉक्ड एट देयर बैक। वही जो मैं समझा रहा था कि बिल्कुल आर्म्स एक दूसरे की लॉक हो जाती हैं, तो कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, इस फैशन में डांस किया जाता है और ऑल्टरनेटिवली सिंग किया जाता है, ऑल्टरनेटिवली गाया जाता है। रॉफ आपको देखने को मिलेगा कई बार खुशियों में भी गाया जाता है श्रीनगर में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे किसी की वेडिंग हो तब गाया जाता है, या ईद का त्यौहार हो तब गाया जाता है। तो ये था हमारा रॉफ। चलते हैं आगे, दुम्बली।
तो दुम्बली, अब गाइस सबसे पहले आप इस पिक्चर से प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। दुम्बली का जो थोड़ा सा ड्रेस है और उनका नाचने का जो तरीका है वो बड़ा ज़्यादा ही मैच करता था पंजाबी डांस के साथ, तो इसीलिए मैंने ये वाली फ़ोटो डाल दी क्योंकि मुझे उसकी इंडिविजुअल फ़ोटो नहीं मिली। अब जो दुम्बली है इसका पॉइंट भी पहले यही है कि इट रिजेंबल्स भांगड़ा ऑफ पंजाब। फाइन, इट रिजेंबल्स भांगड़ा ऑफ पंजाब। तो इसमें भी जो नगाड़ा है वो बीट किया जाता है और सुनाई बजाई जाती है। अब आपको क्वेश्चन जेकेएसएस भी ये पूछता है, और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, कि ऐसा कौन सा डांस है जो कश्मीर की वत्तल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा डांस है जो कश्मीर की वत्तल कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो उसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स, उसका आंसर रहेगा दुम्बली। तो कश्मीर में ही ये कन्फाइंड है, ये जम्मू में नहीं किया जाता। ये जो कम्युनिटी है प्रोमिनेंटली कश्मीर में ही मिलती है, तो इसलिए ये डांस भी कश्मीर के लिए अपना खुद का डांस है। फाइन, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हिक्कत, हिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। डोगरी में, हिंदी में हमें ऑलरेडी बचपन से हमने कई बार देखा है, हमारी बहनें या हमारी कज़न्स वो क्या करती हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ऐसे घूमती हैं ज़ोर ज़ोर से। तो इसी को हम किकली बोलते हैं हिंदी में या डोगरी में। तो आप देख के भी समझ सकते हैं कि हिक्कत किसे कह रहे हैं। फोक डांस है ये बाय टू गर्ल्स। फाइन, आपने भी कभी शायद किया ही होगा अपने बचपन में। हु जॉइन देयर हैंड्स इन ए क्रिस क्रॉस मैनर, ऐसे अपने हैंड्स को ज्वाइन करते हैं, एंड मूव इन ए क्विक सक्सेशन आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन, तो गाइज हिक्कत भी हो गया। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉन वॉन। वॉन वॉन फ्रेंड्स वेडिंग सॉन्ग है। ऐसा माना जाता है कि अगर कश्मीर में, श्रीनगर में कोई वेडिंग हो रही है और वॉन वॉन जो हमारे ये सॉन्ग्स हैं इनको परफॉर्म नहीं किया गया तो वो वेडिंग इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका क्वेश्चन भी ये पूछते यही है कि ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं जिनको गाए बिना वेडिंग को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो उसका आंसर क्या बन जाता है, उसका आंसर बन जाता है वॉन वॉन। तो यहाँ लिखा ही हुआ है संग एट वेडिंग्स इन कश्मीर। फाइन, एंड विदाउट दीज सॉन्ग्स वेडिंग इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। ये मैंने रॉकस्टार मूवी से एक फ़ोटो उठाया आपको समझाने के लिए कि ये किस तरह से फैशन में जो लेडीज़ होती हैं वो इसे परफॉर्म करती हैं। आपने वैसे देखा ही होगा इस मूवी में। तो इसके साथ फ्रेंड्स आज हम ख़त्म करते हैं हमारे डांस एंड म्यूज़िक फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो एक बार फटाफट इसको सम अप करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा गाइस। सबसे पहले हमने पढ़ा अपना कुद डांस जो फार्मर्स करते हैं, और फार्मर्स ने बड़ा क्यूट डांस किया। ये इसका कोड था जिससे मैंने याद कर लिया कि इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट बचते हैं। फाइन, इसे लोक देवता के लिए, लोकल डाइटिस के लिए परफॉर्म किया जाता है। 20 से 30 बंदे से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, पिक्चर भी है आपके सामने। फिर हेरन हमने स्टडी किया। हेरन लोहड़ी के दौरान मनाया जाता है प्रोमिनेंटली, और इसमें 10 से 15 मेंबर्स होते हैं। मोस्टली हिली रीजन्स ऑफ जम्मू में मनाया जाता है। फिर हमने कड़क पढ़ा जो जोगिस कम्युनिटी करती हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट बचता है वो रबाब होता है। फिर हमने बेंथे पढ़ा जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के थ्रू किया जाता है, और इसमें 5 से 7 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बाण पात्र मैंने आपको बताया, दिल से ड्रामा, दिल से नाटक, उसका वो कोड बताया ताकि आपको याद हो जाए कि कौन से प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स और जो बाण पात्र में यूज़ होते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पे ये फोक थिएटर स्टाइल है। 10 से 15 आर्टिस्ट होते हैं। एक हैंडसम बॉय है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। चक्री क्या था, चक्री वही था जो यूपी की चक्री से मैच कर रहा था। और इसमें क्या था, मैंने तो याद रखा था रघबीर सिंह, यही आप याद रख सकते हैं, रबी शेरगिल जो हारमोनियम बजाते हैं। तो इस तरह से ये कोड याद करके आप इसका ट्रिक याद रख सकते हैं। हाफिज समगा मैंने आपको बता दिया, 1920 में याद रखना, इसको चेंज किया गया था, इसकी जगह बच्चा नगमा लाया गया था। फाइन, उसके बाद सुरमा, वो मैंने आपको बता दिया, ये प्रोमिनेंटली हमारा डोगरी का ही सॉन्ग है। बखल मैंने आपको बता दिया, गा के ही बता दिया कि कैसे याद रखना है आपको, कौन सी एग्जाम्पल है उसकी। बच्चा नगमा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका ड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसका जो ड्रेस है वो कथक डांस के साथ मैच करता है। फिर दांद्रस डांस मैंने आपको बताया जिसमें हाथ में स्टिक्स लेके डांस किया जाता है। लड़ी शाह मैंने आपको बताया कि कितना प्रोमिनेंट, कितना ही अच्छा हमारा ये एक कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है जो एक सोसाइटी में पॉलिटिकल डिस्पैरिटीज़ को बताता है। फाइन, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट बजता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसकी टोन भी बता दी जो हर बारी सेम टोन ही रहती है समवट। फिर रॉफ आपको मैंने बताया जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं। फाइन, उसके बाद दुम्बली, ये सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित है ये कम्युनिटी वतल्स,
और तभी ये वहाँ का ही प्रोमिनेंट डांस फॉर्म है। फाइन। फिर उसके बाद हिक्कत आपको मैंने बताया जो किकली हम बचपन में करते थे, और वॉन वन। फाइनली आपको ये सारे डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, शबा खैर, सत श्री अकाल, थैंक यू।